गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए बिना क्लास को लेट किए हुए हम लोग चलते हैं मैथ्स की क्लास में। और कल आप लोग का प्रश्नावली 2.1 पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 2.2 को समाप्त करने वाले हैं। तो आइए क्लास को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का हो गया था ना। 2.2 के पहला क्वेश्चन हो गया है। अब 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। 2.2 का आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखिएगा। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, लिख लो पहले। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित, हल्ला नहीं कीजिए, निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए अरे हल्ला कहाँ से आ रहा। प्रत्येक बहुपद के लिए p इंटू 0, p इंटू 1 और p इंटू 2 ज्ञात कीजिए। चलिए आपका पहला आ जाता है प्रश्न। अरे हल्ला कहाँ से आ रहा है भाई, रुको पीटते हैं। दूसरा आपका क्या है, p इंटू टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया px बराबर एक्स क्यू। और लास्ट एंड चौथा क्वेश्चन आ गया px बराबर x माइनस 1 और दूसरा में x प्लस 1। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लिए, आप लोग क्वेश्चन लिख लिए? क्वेश्चन लिख लिए, जल्दी लिखो, जल्दी 1 मिनट के अंदर में। आप लोग भी ऑनलाइन वाले लिख लीजिएगा। लिखिए। हाँ इंस्टाग्राम पे जब तक अभी 1000 नहीं आ जाए, जब तक 1000 फॉलोवर्स या 1000 सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक कैसे कर दे। अभी 135 आई है, उसमें अभी 135 है। और ये यूट्यूब वाला में मेरा कितना है, 185 है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अभी, ठीक है, ताकि हम लोग लाइव तुरंत चालू कर सके 1000 के बाद। ओके चलिए जल्दी उतार लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो देखिएगा कि निम्नलिखित बहुपदों में से, यानी सब क्या है, बहुपद है आपका। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, यानी सब बहुपद के लिए p इंटू 0, p इंटू 1 और p इंटू 2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि p इंटू वाई दिले है ना, तो y के जगह पर एक बार क्या रख कर मान निकालेंगे 0, और फिर y के जगह पर एक बार 1, और फिर सब y के जगह पर एक बार 2। ठीक है, फिर से p इंटू 0, y के जगह पर एक बार 0 रख के ज्ञात करना है, एक बार 1 और एक बार 2। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना लेट किए हुए। कीजिए पहला के सॉल्व।
कीजिए। पहले p इंटू 0 रखिए, है ना। p इंटू वाई आपका देले है, कितना देले है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हम लोग y की जगह पर क्या पहले रखेंगे, 0 रखो। तो बताइए 0 रखेंगे तो स्क्वायर है, तो 0 के स्क्वायर माइनस फिर 0 फिर प्लस में 1 है तब 1, है ना। चलिए आगे चलिए, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। और 0 माइनस 0 प्लस 1। अब बताओ 0 में से 0 जोड़े घटाएंगे तो कुछ होगा नहीं ना, क्यों, क्योंकि 0 के पहले महत्व नहीं रहता, ओनली क्या बचेगा 1। आपका क्या हो गया आंसर, है ना। बताए p इंटू 0 का मान निकल गया, p इंटू 0 का निकला। अब क्या निकालेंगे, p इंटू 1 का, p इंटू 1 का। चलिए p इंटू 1 का भी निकालिए, निकालिए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। चलिए अब y की जगह पर क्या रखिएगा, 1। चलिए रखिए तो 1 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए 1 के स्क्वायर कितना होता, 1 होता, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, है ना। अब बताइए तो ये वाला प्लस 1 है, ये वाला 1 में से 1 कैसे भी जाता है तो कितना बचता, 0। ये बचा क्या, ओनली 1। आगे प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे, अब बताइए y की जगह पर 0 रख के मान निकाल लिए, y की जगह पर 1 रख के, अब y की जगह पर कितना रखेंगे, 2 रखो। चलिए y माइनस वाई प्लस 1। चलिए y की जगह पर कितना रखना, 2 माइनस वाई की जगह पर 2 रखेंगे प्लस 1। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता, 4। तो 4 माइनस 2 प्लस 1। अब जो एक जैसा उसको जोड़ दो, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, ये भी प्लस वाला, ये दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 1 5, अब माइनस 2। अब बताओ 5 में से 2 गया तब 3, है ना। ऐसे ही बोले कि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे माइनस। अलग अलग जब चिन्ह होता है तो आपका क्या होता है, घटता है, और बड़ा वाला के चिन्ह लिखा जाता है। बड़ा वाला क्या है, 5 है, और 5 में प्लस है, इसलिए प्लस के चिन्ह लिखा गया। कोई दिक्कत, चलिए जल्दी कर लीजिए आप लोग। बाकी वो सब बनाएंगे, हाँ जी ठीक है, जल्दी जल्दी। हाँ आप लोग को आ गया तो जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व करो बिना सोचे हुए एकदम। ढेर मनी है ना भैया, तो क्या होगा तब तक, 12 को बनाना पड़ेगा। तो तुरंत बन जाएगा। 3 को बना देंगे, 1 को दे देंगे और एक वो उतार लेते हैं, बताया वैसे HW। हाँ सब HW में ले लीजिए आप लोग। फिर दूसरा बताइए। हाँ जी, खाली पहलका के देखिए ना, पहलके के पहले 3 को करना है सॉल्व। पहले y की जगह पर 0 फिर 1 फिर 2 रख के आपका ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए हो गया, मेरा अर्थ है नहीं भी अभी नहीं हुआ, अभी को उतार लेना। तो अपने से बना लोगे ना, आ गया तो बना लीजिए, मिटारू दीजिएगा तो बना लेंगे, बना के घर से ले चलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत चांदनी आपको, चलिए हमको नहीं पूछते हैं। निशु, क्यों नहीं पूछेंगे, सब मेरे लिए एक समान हो। चलिए चलिए, आज मैक्सी एकदम चमक रही है। दूसरका, अब दूसरका के सॉल्व करेंगे। बताइए तो, आप बताइए कि ये y की जगह पर रखना था, ये y के रूप में था, क्या था, y के पद में, तो y रख दिए, y के मान में रख दिया। आइए बताइए, बताइए t के पद में ना, हाँ तो बताइए t बराबर एक बार क्या रखेंगे, 0, और एक बार t की जगह पर क्या रखेंगे, 1, और एक बार t की जगह पर 2। चलिए रख के सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करो। PT, हाँ दूसरा बता देते हैं, फिर इसमें 2 HW दे देंगे। PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस TQ, है ना। 2 प्लस t प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में TQ। तो बताया पहले 0 रख के सॉल्व कीजिए, पहले t के मान क्या रखिएगा, 0। चलिए रखिए 2 प्लस t के मान 0 प्लस 2 इंटू बीच में कुछ नहीं तो क्या रहता, गुना, तो 0 के स्क्वायर माइनस 0 के क्यूब। चलिए 2 प्लस 0 प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो
अच्छा ये बताइए, 0 का स्क्वायर क्या होगा? आज 0 में कोई संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाता? 0 ही हो जाता। तो 0 नहीं है। माइनस, अब बताओ 0 के घन करेंगे यानी कि 0 के क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 0। तो बताइए ये सब 0 कुछ लिखेंगे, जोड़ घटाव होता है 0 में, काम खत्म। तो बताइए +2 आंसर। चलिए अब दूसरा बना लेते हैं हम लोग। अब p के जगह पर क्या रखेंगे? 0 रख दिया, आप क्या रखेंगे? 1 रखिए। चलो 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, सॉरी t क्यूब। चलिए 2 प्लस t के जगह पर 1 रखिए, 2 t के जगह पर 1 के स्क्वायर कर दिए माइनस t के जगह पर 1 के क्यूब कर दिए, है ना। अब 2 प्लस 1 प्लस, बताए 1 के स्क्वायर क्या होता? 1। अब 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 1 के क्यूब कितना होगा? 1। अब बताओ एक जैसा उसको जोड़ दो, देखिए तीनों एक जैसा है चिन्ह में, तो 2 और 2 4 है 1 5 और माइनस 1 कितना होता? 4। कोई दिक्कत? हाँ चलिए एक और आपका बचा हुआ, एक और बचा हुआ, उधर नहीं जाएंगे काहे कि हो सकता है कि ना दिखे, यहीं पर बना लेते हैं। चलिए हम लोग अब p कितना रखेंगे? t के मान अब 2 रख के, पहले 0 रख के बना लिए, फिर 1 रख के, फिर 2 रख के। चलिए बना लीजिए, बनाओ 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस में t क्यूब। 2 प्लस t के जगह पर अभी 2 रखना, प्लस 2 इंटू t के जगह पर 2 रखना तो 2 के स्क्वायर माइनस अभी t के जगह पर 2 रखना तो 2 के हो जाएगा क्यूब। चलिए 2 प्लस 2 प्लस, बताए 2 के स्क्वायर कितना? 2 के स्क्वायर 4 और 4 दूना के 8 माइनस 2 के क्यूब 8। कोई दिक्कत? अब देखो तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में माइनस में खत्म हो गया, 8 में से 8 तो 0 है ना, खत्म। अब बताओ 2 और 2 कितना होता है गुरु? 4 आंसर, है ना। चारों बना दे, चारों बनाने की जरूरत है नहीं ना, तब टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? देखिए इसमें तो ऐसे x के मान पे 0 रखेंगे तो एक बार 0 आएगा। देखिए इसको हम ऐसे ही बता देते हैं, एक बार रखेंगे x के मान 0 तो 0 आएगा, 0 के क्यूब 0 होता है। एक बार 1 रखेंगे तो 1 आएगा, है ना, क्योंकि 1 के क्यूब क्या आएगा? 1। अब बताओ एक जगह 2 रखेंगे तो 2 के क्यूब कितना आता है? 8। खत्म, देखा एक आंसर आ गया। देखिए तीसरा क्या ऐसी बन गया 0 1 8 आंसर। बाकी चौथा आप लोग HW ले लीजिए, चौथा HW ले लो बचवा, चौथा HW, ठीक है कमेंट्स में बताना। हाँ जी तीसरा बना दिए, देखिए तीसरा बना दिए है, एक ही को तो रखना ही था। देखिए तो एक बार x की जगह पर 0 रखेंगे तो बताओ x की जगह पर 0 रखिए तो 0 के क्यूब क्या आता? 0, तो एक बन गया आंसर। दूसरा अब x के मान पे कितना रखना? 1 रखे तो 1 के क्यूब कितना आता? 1, तो एक बार 0 आंसर, एक बार 1 आंसर, एक बार बताइए x की जगह पर अभी क्या रखेंगे? 2, तो 2 का क्यूब कितना होता? 8 आंसर। आप लोग चौथा HW में बनाना है, ठीक है। एक बार x की जगह पर 0 0, एक बार 1 1, एक बार 2 रख के आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। हाँ जी रुको तुमको पीट रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ। चलिए कीजिए, करो पॉज कर दो, क्वेश्चन लिखेंगे तब ना। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नहीं सॉरी सेकंड नहीं है, थर्ड है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित मतलब होता है दर्शाइए कि, और दर्शाइए कि मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि। क्या होता है? सिद्ध कीजिए कि, इंग्लिश में प्रूव्ड कीजिए, ठीक है, प्रूव कीजिए। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, ये सब मान दिखाया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। आपको सिद्ध करना है कि सब जो दिखाया गया मान है ये सब संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो हम लोग शून्यक है या नहीं
सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले? जीरो आना चाहिए आंसर। जीरो आना चाहिए। देखिए ये जो आपका शून्य पहले ही से दे दिया है, वो खुद ही आपका ज्ञात करके मान करके शून्य क्या कर दिया है, दे दिया आपको। अरे हल्ला नहीं करो, शून्य का आपका दे दिया है, ठीक है, दे दिया है। अब यही शून्य को हम लोग क्या करेंगे सिद्ध करने के लिए, ये जो आपका शून्य दिया हुआ है वो x के मान पे क्या करना है, बैठा देना है। x के जगह पर ये शून्य के मान रख देना है। अगर आपका मान पूरा ज्ञात करने पर शून्य आंसर आए, कितना है, 0, तो इस बहुपद का ये शून्य दिया हुआ सही है। और अगर नहीं है तो इस बहुपद के दिया गया शून्य गलत है। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। करो, x की जगह पर क्या रखना है अभी, -1/3 रख के दर्शाइए, यानी सिद्ध कीजिए। चलिए सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। p बताओ x की जगह पर कितना रखे गुरु, -1/3, ये रख के सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए तो 3 गुना x की जगह पर रखना है ना, -1/3 प्लस में 1 है ना, हाँ नहीं है, देखिए तो। चलिए अब बताइए, 3 से 3 गया कितना बार में, एक बार में। अब 1 गुना 1 कितना होगा, 1। अब बताओ प्लस में माइनस में, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। बेसिक क्लास में बताया -1, आई क्या बचा ले, +1। अब बताओ -1 + 1 गया था कितना, 0। कितना बच गया, 0। तो हम लोग बोलेंगे चूंकि p -1/3 बराबर 0 आया गुरु। आए जब मान रखे x के जगह पर -1/3 तो 0 आया, तो हम लोग बोल देंगे कि इसीलिए -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। चला देखिए x के जगह पर क्या रख दिए, -1/3। अब -1/3 रख के पहले हम लोग निकाले कि 0 आया कि नहीं। अगर 0 आ जाए तो दिया गया बहुपद के क्या है, शून्यक है। और 0 नहीं आया तो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो बताए 0 आया है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि -1/3 जो दिया गया है वो बहुपद के शून्यक है या नहीं, तो है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग उतार लो, पहला बन गया, उतार लीजिए। ये आपका आंसर क्या, सिद्ध तो करना ही था, सत्यापित हो गया। तो आंसर ना लिखे प्रूव्ड लिख देते हैं। प्रूव्ड मतलब सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन में आप लोग यही कर लीजिए अगला क्वेश्चन में। चलिए कीजिए तो। अभी बताओ x की जगह पर कितना रखना है, कौन बता सकते हो? हाँ वो दिया हुआ आपका शून्य कितना, 4/5। तो रख लीजिए, रखिए 4/5। चलिए 5 गुना 4/5। अब बताओ पाई के मान कितना होता है, 22/7। गुड जॉब, 22 कितना होता है, 7। अब बताओ तो 5 से 5 गया, हाँ तो बताओ ऊपर कितना बचा है, खाली नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, -22/7। अच्छा ये लग रहा है तुमको कि 0 आएगा, अच्छा सॉल्व करके देख लो। नीचे कुछ नहीं तो 1 7। अब बताओ कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 7 चौके 28 -22 कितना आ जाएगा बताइए तो। 28 में से 22 गया था 6/7। अब बताओ p 4/5, बताओ 0 आया है, 0 नहीं आया तो बताओ दिए गए बहुपद के शून्यक है कि नहीं, तो दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं है। हम लोग लिखेंगे कि चूंकि p × 4/5 डज नॉट इक्वल टू 0, क्या कि 0 के बराबर नहीं आया, 0 नहीं आया। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। प्रूव्ड। चलिए प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मान रखने पर आपका शून्य आ जाए तो बहुपद का शून्यक है, अगर नहीं आए तो बहुपद का शून्यक नहीं है। सिंपल, ठीक है।
चलिए तब तक आप लोग ये उतारिए, हम तब तक अभी अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्या है कि और भी क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन और भी है। एकदम 10 मिनट कोई हल्ला नहीं करेगा, 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। आज मैं डाल दे उधारो नहीं किए। अच्छा ठीक है, तो आप रख लो, माने तो सिर्फ रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसी में आपका दिया हुआ है कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका देखो, हाँ देखिए इसका 2 गो शून्य दिले है गुरु, इसका 2 गो दिले है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एगो एक्स बराबर 1 दिले है, एगो माइनस 1 दिले है। सुनिए एगो चीज बता कि आप लोग कैसे पहचानेगा कि इसका के गो शून्य निकलेगा, बता दे। सुनिए अगर एक घात वाला हो, कितना घात वाला, एक घात वाला हो, यानी कि एक घातीय बहुपद हो और उसको और क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद हो, तो उसका एक शून्यक रहेगा। फिर से एक घात वाला तब एक शून्यक, और 2 घात वाला रहेगा तब देखो तो 2 घात वाला रहेगा तो 2 शून्यक, और 3 घात वाला रहेगा तब 3 शून्यक, 4 घात वाला रहेगा तब 4 शून्यक। कोई दिक्कत? बताइए के घात वाला है, बताओ जिसका 4 का घात महत्तम के गो है, 2 गो, तो इसका के गो शून्यक रहेगा। देखिए 2 गो शून्यक दिले है ना, एगो रहेगा तो 1 शून्यक, अगर 4 का घात महत्तम 2 गो तो 2 शून्यक, 4 का घात महत्तम 3 गो तो 3 शून्यक। कोई दिक्कत? चलिए हम रख लेते हैं, रख के सॉल्व करते हैं। चलिए अब बताओ x की जगह पर पहले क्या रखना है गुरु, एक, पहले 1 रख के कीजिए सत्यापित, रखो 1 के स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब बताओ तो जरा 1 के स्क्वायर क्या आता है, 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 क्या आएगा, अब माइनस 1। अब बताओ ये दोनों मिलके क्या हो गया, 0 आ गया ना। तो बताइए ये है ना, एक बार देख लेते हैं, p के जगह पर अपनी -1 रखना है x के जगह पे। चलिए -1 के होल स्क्वायर, -1 के क्या हो गया होल स्क्वायर, उसके बाद -1। कोई दिक्कत? अब बताओ तो कल बताए थे कि अगर माइनस वाला के स्क्वायर रहा तो बताइए अगर सम संख्या में रहे, ऊपर सम संख्या में रहे तो क्या करना है, पॉजिटिव आएगा, और विषम संख्या में रहेगा तो नेगेटिव रह जाएगा। सम संख्या के विषम, सम संख्या तो बताए -1 के स्क्वायर करेंगे तो ऐसे भी देखिए -1 गुना -1 2 बार ना है, तो देखिए तो -1 क्या हो जाता है प्लस, गुना में 1 के क्या करेंगे तो 1 हो रहेगा। ठीक है, 1 में कितना बार 1 से गुना करेंगे तो वो 1 के रहेगा। ठीक है, तो चलिए -1 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, अब -1, अभी दोनों मिलके क्या गया 0 है ना। तब बताइए हम लोग क्या बोलेंगे कि चूंकि एक बार px के मान 1 रखे और कॉमा एक बार p इंटू x के जगह पर -1, ये दोनों मिलके क्या आ गया 0 है ना। तो इसीलिए दोनों एक के दूरी सॉल्व कर। हाँ देखिए ना जी, एक बार x की जगह पर 1 रखे तो 0 आया, एक बार -1 रखे तो ये भी 0 आया, तो दोनों दिया गया बहुपद शून्यक है कि नहीं, दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं, हाँ 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो लिख देंगे कि 1, -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, हो गया, बन गया। चलिए आप लोग उतारिए, तब तक हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। उतार लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, ऑनलाइन वाला भी चौथा क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, उसमें भी आपका 2 शून्यक दे ले, एक बार -1 है, एक बार 2, एक बार x के जगह पर जहां x से वहां -1 करके सिद्ध कर देना, अगर 0 आए तो शून्यक है, और एक बार x की जगह पर 2 रखना, अगर 0 आए तो वो भी शून्यक है। बस चौथा आप HW में ले लीजिए, है ना। अब चलिए पांचवा हम लोग देख लेते हैं। चौथा एकदम सेम क्वेश्चन था। मेरे पास बुक है, लिख दीजिए बोर्ड पे पापा। लिख दे, अच्छा लिख लीजिए, ले लो p इंटू x बराबर x प्लस 1, एक बार x -2 देले है, एक बार x -1
और कॉमा 2। देखिए एकदम सेम है ना। एक बार x के जगह पर क्या रखना, -1, 0 आ जाएगा। एक बार x के जगह पर क्या रखना है, 2। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेगा, 2। अगर आपका दोनों में 0 आ जाए तो दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर 0 नहीं आए तो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। मान लीजिए भैया एक में आ जाएगा एक में नहीं आएगा तो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ठीक है हटिए। चलिए। बाद में आया उतार लीजिए। चलिए उधार लीजिए। अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन तो और हल्का है। पांचवा क्वेश्चन 2 को 3 को ब्याह चला। अभी 10 में 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में हो जाएगा। तो इसको एच डब्ल्यू में उतार लिया है। हाँ नहीं भैया नहीं भैया। वो रुकवाइए। अच्छा ठीक है, पांचवा क्वेश्चन एकदम छोटा है, देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा कि px बराबर x² देले है और आपका शून्य के गो देले है मात्र एगो। x बराबर 0, x बराबर 0। देखिए अच्छा, इसमें तो ऐसी देखी के पता चल रहा है कि दिए गए बहुपद का शून्यक है। देखो तो आप लोग, हाँ देखिए तो पांचवा क्वेश्चन में देखी के ना पता चल रहा कि भाई साहब p के जगह पर हम लोग x के जगह पर 0 रखेंगे। x के जगह पर 0 रखे तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। तो लिख देंगे क्या कि चूंकि p0 बराबर 0, इसीलिए 0 हमारा जो दिया गया बहुपद का क्या है, शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। कोई दिक्कत? चलिए 2 क्वेश्चन और है। इस तरह वाला क्लीन कर दे। चलिए आपका छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। सब उसी प्रकार से है। ये LX देले कि 1 देले भाई साहब, PX अलग रहा कि LX देले है, LX प्लस में M। अब x के बराबर क्या मान दिया हुआ -m/l। ठीक है, अच्छा इसको अच्छा से l लिख दो, लो चलिए ठीक है। LX प्लस M और शून्य कितना दिले, -m/l। चलिए रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। x के जगह पर कितना रखेंगे, -m/l। अब l के l छोड़ देंगे, गुना x के जगह पर -m/l है ना, अब प्लस में m। राइट, कोई दिक्कत? अब बताए फिर से, x के जगह पर कितना रख दिए, -m/l दिले है ना। तो बताए l गुना x के जगह पे रख दिए -m/l, अब प्लस m। देखो l से l गया, हाँ ऊपर -m बचा, अब प्लस m बच रहा। तो बताओ दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो लिख देंगे चूंकि p -m/l बराबर 0 दिए गए बहुपद का, इसीलिए -m/l दिए गए बहुपद का। हल्ला इतना काहे कर रहा, दिए गए बहुपद का शून्यक है। देखिए दिए गए बहुपद का शून्यक है। कोई दिक्कत? x की जगह पर मान रख दिए, रख के जब सिद्ध किए तो 0 आ गया, और जब 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे कि दिए गए बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट चलिए। अच्छा इसी में 7वां क्वेश्चन खाली बना देते हैं और 8वां क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लोगे। एकदम 8वां क्वेश्चन हल्का है, मात्र 7वां बना देते हैं। ठीक है चलिए 7वां देख लीजिए। 7वां देख लो रे बचवा। px बराबर 3x² -1। अरे उतना क्वेश्चन है तो हम क्या करें, x बराबर -1/√3 और 2 और क्वेश्चन में है, और एक बार 2/√3। बताइए हम अभी सिखाया है ना कि जिसका महत्तम घात एगो तो एगो शून्य देगा, 2 गो रहेगा तो 2 गो, अगर 3 गो रहता था 3 गो। कोई दिक्कत?
फिर से एक घात जिसका माध्यम रहता है एक शून्यक होगा, दो घात रहेगा तो दो शून्यक, और तीन घात रहेगा तो तीन शून्यक रहेगा। इसमें द्विघात है ना, महत्तम क्या गो है, 4 का घात महत्तम क्या गो, 2 गो, इसलिए दो शून्यक दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग बना लेंगे इसको। x की जगह पर कितना रखेंगे एक बार, -1 बट्टा √3 दिया हुआ है ना, ठीक है। x की जगह पर क्या रखा, -1/√3। चलो मान दे ले सही, दोनों सही है, एगो 2 बट्टा √3 दे ले। चलो 3 गुना x की जगह पे रखो तो -1 बट्टा √3 के स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए -1। चलिए सिद्ध कीजिए 3 गुना, अब बताओ -1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, +1। अब नीचे √3 के स्क्वायर करेंगे तो देखो तो √3 गुना √3 क्या आ जाएगा, 3। चलिए तो 3 अब -1, अब ये दोनों कट गया आए, तब बताओ 1 - 1 कितना आ गया, 0 आ गया, आ गया। तो ये वाला लाइनवा ना करके यहाँ पे कर देते हैं 0, ठीक है, क्या कि एकरा में एगो और बनेगा। चलिए अबरी कितना रखेंगे x के जगह पर, 2 बट्टा √3, 2 बट्टा √3। चलो रख लो, तो 3 गुना x के जगह पर रख देते 2 बट्टा √3 के स्क्वायर, उसके बाद -1। तो 3 गुना 2 के स्क्वायर कितना होता, 2 के स्क्वायर 4, अब बट्टा में √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, अब माइनस में 1 बताया, 3 से 3 गया। अब बताओ 4 में से 1 गया था 3, 4 में से 1 गया था 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए तो, क्या लिख दे, कहाँ लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दो। चलिए चलिए लिख दीजिए, बताइए चूंकि p -1/√3 बराबर 0 है, तो इसीलिए ये बताइए -1/√3 दिए गए बहुपद का क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। लेकिन बताइए फिर से, चूंकि p बट्टा 2√3 इसमें नहीं आया, तो बताओ यह नहीं है, तो 2 बट्टा √3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। कोई दिक्कत, अगर 0 आ जाए तो दिए गए बहुपद का शून्यक है, अगर 0 नहीं आए तो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, काम खत्म। चलिए आप लोग 8वां क्वेश्चन एकदम हल्का है, ले लो HW, 8वां क्वेश्चन HW ले लीजिए, बाकी लास्ट बच्चा ले चौथा के। ये हल्ला का है पूरा एकदम। चलिए इसको ले लीजिए, 2x + 1 और x के मान कितना दे दिया है 1/2। HW में ले लो, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, ऑनलाइन वाला और ऑफलाइन वाला कॉपी में कल लाके दिखाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए चौथा क्वेश्चन और लास्ट आपका बचा हुआ मात्र 2 है, उसके बाद प्रश्नावली 2.2 भी खत्म, ठीक है। चलिए पाउस करो, रोक दीजिए, क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दूसरा, तीसरा एंड चौथा आपका क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चौथा को भी हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। फिर से निम्नलिखित स्थितियों में, यानी सब दिया हुआ है, उसमें से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो जहां आप लोग का बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए रहेगा, जो आपका बहुपद दिया हुआ रहेगा उसके बराबर में क्या कर देना, 0। फिर से बहुपद का अगर शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा और आपका बहुपद दिया हुआ रहेगा तो बराबर में क्या कर देना है, 0। तो सब के बराबर में आप 0 कर दीजिए। चलिए पहला से बनाना स्टार्ट कीजिए, क्या कर दीजिएगा, px बराबर 0 है ना। हाँ जी, x के मान जब भी आपका शून्य निकालने के लिए रहेगा तो x का मान क्या ले लेंगे, 0, बराबर क्या कर देंगे, 0। तो देखिए बराबर 0 कर दिया, px का मान कितना दिया हुआ, x + 5 बराबर 0। तो x बराबर +5 ऊपर जाके -5 आंसर। कोई दिक्कत, देखा कितना आसान है, देखा
जब भी आपका बहुपद देले रहेगा शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा बराबर आपको जीरो बराबर जीरो रख के बना देना है। ठीक है, देखिए बराबर जीरो रख के क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आ गया ना। फिर से दूसरों के कर दीजिए, तो दूसरों के कीजिए। तो px बराबर हम मान लेते हैं जीरो। अब px के मान आपका दे ले x माइनस 5 बराबर जीरो। x बराबर कितना आ जाएगा 5। देखा, कोई दिक्कत? चलिए तीसरा बना देते हैं, 4-5 को। तीसरा देख लीजिए। अच्छा, तीसरा एच डब्ल्यू दे दे, देखिए तो 2x प्लस 5 बराबर जीरो बन जाएगा ना। एच डब्ल्यू दे देते हैं। अब बताओ चौथो दे दे एच डब्ल्यू, चौथो दे देते हैं एच डब्ल्यू, है ना। तीसरा एच डब्ल्यू, चौथा आपको कमेंट्स में बताना, आप लोग के कॉपी में, कमेंट्स में ऑनलाइन वाला और कॉपी में ऑफलाइन वाला, बाकी सब हम बना देते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा एकदम सेम है। बराबर करके जीरो बराबर जीरो करके आंसर, एक में बराबर जीरो करके x के मान आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, बराबर जीरो करके आप लोग का शून्यक निकाल लेना है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग अब हम लोग चलते हैं पांचवा में। अब पांचवा में चलते हैं। ठीक है, तीसरा चौथा पहला दूसरा बना दिए, तीसरा चौथा दे दिए एच डब्ल्यू में। क्या करना है शून्यक निकालने के लिए, तो बराबर में जीरो रखकर आप लोग x का मान निकाल लीजिए, वही आपका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पांचवा में से चलते हैं। पांचवा से अच्छा बताओ तो, चलिए पांचवा से देख लो। तो पांचवा तो px बराबर क्या मान लीजिए जीरो। अब बताओ px का मान दिया हुआ 3x, अब बराबर में जीरो है, तो बताओ x बराबर जीरो। ये 3x के साथ किस चीज में है, गुना में कि जोड़ में कि घटाव में कि भागा में? x के साथ 3 गुना में, तो ये पड़ गया था आज जीरो बट्टा कुछ होता आंसर। x के मान अब जीरो शून्यक हो गया। देखा शून्यक निकल गया। अब आगे, अब लास्ट 2 क्वेश्चन और बचल है, छठा एगो। देखो पांचवा बन गया, अब छठा। अब देखिए 6, चलिए px बराबर क्या मान ले जीरो। अब px के कितना दे ले, px आपका ax दे है ना, px कितना दे ले ax बराबर जीरो कर दे गुरु। हाँ सर जी कर दीजिए। अब बताओ x बराबर जीरो बटा कुछ नहीं, तो ये बताओ गुना में ही पटी भागा में। अब बताओ x बराबर कितना आ जाएगा जीरो। आंसर हो गया ना। अब लास्ट एंड 7वां क्वेश्चन लास्ट हो गया आपका, 7वां लास्ट हो गया, 7वां लास्ट हो गया। चलिए 7वां बना लो, 7वां बना लो। हाँ जी cx प्लस डी। देखिए चलिए 7वां बना लेते हैं हम लोग। बताइए px कितना मान ले जीरो। शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या करते हैं, अरे क्या है इतना शोरगुल आप लोग कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास चल रहा। चलिए क्या करेंगे शून्यक निकालने के लिए, बराबर में ऊपर डी रुमाली वर्षा। अब रिपीटेंगे, 3 मिनट बोल रहे कि 5 मिनट और मात्र शांत रहिए बस। px बराबर क्या करेंगे शून्यक निकालने के लिए, हम लोग जीरो बराबर के ऊपर डी जीरो, तो आपका शून्यक निकल जाएगा। बताइए px कितना दे है, cx प्लस डी बराबर में जीरो। x के मान निकालना है, शून्यक x होता है, तो चलिए cx छोड़ देते हैं, आई डी कोची में प्लस में, ऊपर डी जाके माइनस में, है ना। अब बताओ x छोड़ दे, आई x के साथ c किस चीज में है, गुना में, तो ऊपर डी जाएगा था माइनस डी बटा c। आंसर कोई दिक्कत? चलिए आपका हो गया द एंड। प्रश्नावली कितना हो गया 2.2 खत्म, समाप्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ आप लोग के, मान लीजिए तो तीसरा चौथा में कोई दिक्कत होगा गुरु? देखिए हिंट बता देते हैं क्या करना है, बताओ तो क्या करना है। चौथा में px बराबर जीरो, और बताओ px के मान कितना दे ले 2x प्लस 5 बराबर जीरो। अब बताइए x के मान निकालना है, तो 2x रख देंगे प्लस 5 तो ऊपर माइनस 5, x बराबर -5। 2 किस चीज में है, गुना में, ही पड़ जाएगा तो भागा में निकल गया। उसी प्रकार से आप लोग के चौथा भी बना लेना है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नावली 2.2 भी समाप्त कर दिए। अब हाँ सिंपल, ये माइनस है तो ऊपर डी प्लस, यानी कि 2 बट्टा इसका 3 आ जाएगा। चौथा के कितना आ जाएगा, x बराबर 2 बट्टा 3। आंसर सब बन गया।
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग को प्रश्नावली 2.3 के साथ। आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी हो, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास न्यू वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए आप लोग को